बहुत समय पहले, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आज की नेपाल की धरती पर एक बालक ने जन्म लिया। एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में संसार को बदल देने वाली करुणा छिपी हुई थी। एक ऐसा बालक जिसका नाम दुनिया बुद्ध के रूप में जानेगी। लेकिन उस समय वह सिर्फ था सिद्धार्थ। राजमहल का वर्णन, सुगंधित उद्यान, शांत सरोवर, संगीत, नृत्य, दासियों की सेवा, योद्धाओं का शौर्य। राजा शुद्धोधन का सपना, मेरा पुत्र एक महान चक्रवर्ती राजा बनेगा, पूरी धरती का शासक। ऋषि असित का आगमन, राजन, ये बालक राज नहीं, धर्म का मार्ग चुनेगा। ये संसार को दुख से जगाएगा, ये बुद्ध बनेगा। राजा ने ये सुनकर निर्णय लिया, इस बालक को दुख कभी छूने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ की जिज्ञासा, पेड़ के पत्तों को टकराकर गिरती धूप, बहते जल का स्वर, पक्षियों के गीत। वह प्रत्येक चीज को ध्यान से देखता था। एक दिन वह अपने शिक्षक से पूछता है, गुरुदेव, लोग दुखी क्यों होते हैं? गुरु मुस्कुराते हुए कहते, राजकुमार, ये सवाल राजा नहीं पूछते, ये सवाल ऋषि पूछते हैं। ये पहला संकेत था। सिद्धार्थ को 3 महलों में रखा जाता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, ताकि कोई दुख न दिखे। नृत्य, संगीत, हंसी खुशी, लेकिन सिद्धार्थ का मन बार बार पूछता, क्या यही जीवन है? क्या हर खुशी के पीछे छुपा कोई और रहस्य है? सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से होता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ का मन अब भी बेचैन। एक रात अचानक सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर जाते हैं। पहला दृश्य, एक बूढ़ा आदमी, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति, बीमारी हर मनुष्य को पकड़ती है। तीसरा दृश्य, एक मृत शरीर, तो जीवन का अंत ये है। सिद्धार्थ के भीतर गहरा झटका। पहली बार जीवन की सच्चाई झूठी सुख सुविधाओं की दीवार तोड़ देती है। सादा कपड़ा, शांत चेहरा, दृढ़ कदम। सिद्धार्थ पूछते हैं, तुम कौन हो? सन्यासी कहता है, मैं सत्य की खोज में हूँ। ये शब्द सिद्धार्थ के दिल पर बिजली बनकर गिरते हैं। क्या सत्य महल के बाहर है? रातों की नींद उड़ जाती है। वह बिस्तर पर लेटा है, पर मन में तूफान। क्या मैं इस दुनिया के दुख का जवाब ढूंढ सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ एक राजा बनकर रह जाऊं? संगीत रुक जाता है, हंसी खो जाती है, एक स्थिर खामोशी राजकुमार के भीतर उतरती जा रही है। यशोधरा देखती है, कुछ तो बदल रहा है। वह सिद्धार्थ से पूछती है, क्या तुम मुझसे दूर जा रहे हो? सिद्धार्थ सिर्फ मुस्कुराते हैं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं सत्य की तलाश में जा रहा हूँ। उनका पुत्र जन्म लेता है, राहुल। किसी पिता के लिए ये खुशी का क्षण होता, लेकिन सिद्धार्थ को लगता है, ये बंधन मुझे रोक लेगा। यही कारण था, नाम राहुल का अर्थ बंधन। रात का समय, चांदनी, महल सोया हुआ। सिद्धार्थ चुपचाप उठते हैं। यशोधरा और राहुल सो रहे हैं। वह दोनों को आखिरी बार देखते हैं। यदि रुक जाऊं तो कभी सत्य नहीं पा सकूंगा। घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना साथ। महल का फाटक खुलता है। राजकुमार सिद्धार्थ अब इस दुनिया के राजकुमार नहीं, एक यात्रिक बन चुके हैं। वह अपने सुंदर वस्त्र उतारते हैं, बाल काटते हैं, भिक्षा पात्र उठाते हैं। कहते हैं, आज से मेरा जीवन सत्य की खोज के लिए है। सिद्धार्थ कठोर तप करते हैं। दिनों तक भोजन नहीं, गहरी ध्यान साधना, मौन, एकांत। उनके भीतर एक आवाज आती है, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। यहीं से बुद्ध बनने की यात्रा शुरू होती है। सुबह की पहली किरण, हवा में हल्की नमी, एक पूर्व राजकुमार जिसके हाथों में पहली बार भिक्षा पात्र है। वह एक गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव की औरतें फुसफुसाती हैं, ये तो कोई राजा लगते हैं। राजा नहीं, साधु। एक गरीब महिला जिसने अपने लिए थोड़ा उबला चावल रखा था, सिद्धार्थ के पात्र में वह समर्पण से डाल देती है। सिद्धार्थ सिर झुकाकर कहते हैं, आज का भोजन मेरे अहंकार को तोड़ रहा है। राजसी थाल से पहली भिक्षा का स्वाद। यहीं से अहंकार का अंतिम गिरना शुरू होता है। जंगल में हवा का स्थिर बहाव, पत्तों की सरसराहट। सिद्धार्थ अकेले चलते हैं। रातों में जंगली जानवरों की आवाजें, कभी दूर से शेर की दहाड़, कभी भेड़िए की चीख, लेकिन सिद्धार्थ शांत। उनकी सांसें स्थिर, चेहरे पर शांति। वह कहते हैं, डर बाहर नहीं, मेरे अंदर है। यदि मैं स्वयं को जीत लूं तो कौन मुझे डरा सकेगा? कई दिनों की यात्रा के बाद सिद्धार्थ की मुलाकात होती है 5 तपस्वियों से, अलार, कंडिन्य, वप, भद्र और महाना। वे सिद्धार्थ को देखते हैं, ये तो राजा का बेटा है, क्या तप कर पाएगा?
सिद्धार्थ शांत स्वर में कहते हैं, मैं सत्य की तलाश में हूँ। तपस्वी मुस्कुराते हैं, सत्य तपस्या में छिपा है, आओ हमारे साथ रहो। यहीं से कठोर तप की शुरुआत। दिनों तक भोजन नहीं, कभी सिर्फ एक दाना, कभी कुछ नहीं। शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, चेहरा अंदर धंस जाता है, आंखें गहरी हो जाती हैं। वह घंटों ध्यान में बैठते, सूरज उगता डूबता, पर सिद्धार्थ नहीं हिलते। 5 तपस्वी कहते, ये युवक तप में हम सबसे आगे निकल रहा है। लेकिन सिद्धार्थ भीतर से जानते थे, ये भी सत्य नहीं, ये तो शरीर को ही दुख देने का तरीका है। शरीर टूट रहा था, पर मन जाग नहीं रहा था। एक दिन गहरी तपस्या के बाद सिद्धार्थ गिर पड़ते हैं। सांस धीमी, हृदय जैसे रुकने की कगार पर। उन्हें लगता है, यदि मैं ऐसे ही चलता रहा तो सत्य पाने से पहले शरीर ही नष्ट हो जाएगा। ये वह क्षण था जब सिद्धार्थ समझते हैं, अत्यधिक कष्ट सत्य का मार्ग नहीं है। नदी किनारे थके हुए, भूखे, बेहोशी में डूबे सिद्धार्थ। इसी बीच आती है सुजाता, एक गांव की युवा स्त्री। वह कहती है, मैंने सुना था कि इस पेड़ के नीचे देवता रहते हैं, पर यह तो एक तपस्वी है। वह खीर का कटोरा लाकर सिद्धार्थ को देती है। सिद्धार्थ धीरे धीरे खीर ग्रहण करते हैं। शरीर में जान लौट आती है, और उनके मन में एक विचार, मध्यम मार्ग, यही ही असली रास्ता है। न अत्यधिक सुख, न अत्यधिक कष्ट। ये जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। 5 तपस्वी देखते हैं, राजकुमार ने तप तोड़ दिया, अब ये कभी सत्य नहीं पाएगा। वे सिद्धार्थ को छोड़ जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ मुस्कुराते हैं, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। वे अपने ही भ्रम से दूर चले गए। सिद्धार्थ खीर खाकर उठते हैं, शरीर हल्का, मन गहरा, दृष्टि स्थिर। वह नदी के जल में अपना चेहरा देखते हैं। अब मैं संकल्प के साथ जाऊंगा, जहां सत्य मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। भीगी मिट्टी, ठंडी हवा, और दूर बोधगया का पवित्र वृक्ष। सिद्धार्थ धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे, प्रत्येक कदम एक युग जैसा। बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान, मारा का प्रहार, ज्ञान का उदय। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का क्षण। सूरज ढल रहा है, आकाश नारंगी हो रहा है, हवा में हल्की ठंडक। सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के पास पहुंचते हैं। पेड़ की शाखाएं हवा में झूम रही हैं, मानो उनका स्वागत कर रही हो। सिद्धार्थ वृक्ष के सामने खड़े होकर कहते हैं, आज से यहीं बैठूंगा, जब तक सत्य न मिल जाए या ये शरीर नष्ट न हो जाए। मैं नहीं उठूंगा। जमीन पर बैठते ही दुनिया का सबसे गहरा मौन उनके भीतर उतरने लगता है। पहले पहल मन में विचार उठते हैं, राजमहल की यादें, यशोधरा, राहुल, तपस्वी, तप। लेकिन सिद्धार्थ उन्हें सिर्फ देखते हैं, न रोकते, न पकड़ते। धीरे धीरे उनका मन एक शांत झील बन जाता है। लहरें थमती जा रही हैं, गहराई दिखाई देने लगी है। पहली ध्यान अवस्था, शरीर अलग, मन अलग। दूसरी अवस्था, मन भी शांत, केवल जागरूकता। रात बढ़ती जाती है, सिद्धार्थ की चेतना गहराई में डूबती जाती है। जैसे जैसे सिद्धार्थ शांत होते जाते हैं, अहंकार, भ्रम और इच्छाएं डरने लगती हैं। मारा, मन का अंधेरा रूप, विकल्पों का राजा, मोह और भय का स्वामी। मारा कहता है, सिद्धार्थ अभी लौट जाओ, सत्य खतरनाक है, जीवन आसान रह सकता है। लेकिन सिद्धार्थ मौन में बैठे रहते हैं, उनकी सांसें स्थिर, मन अडिग। तब मारा क्रोध में अपने दूत भेजता है। भय, लालसा, मोह, प्यास, भ्रम, अहंकार। अंधेरा घस गया, पेड़ की शाखाएं हिलने लगती हैं, आकाश में तूफान। वैसे दृश्य जैसे पूरी प्रकृति कांप रही हो। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं, तुम्हारा अस्तित्व केवल मेरे मन में है, और मेरा मन अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तूफान थम जाता है, मारा पराजित नहीं, पर कमजोर हो जाता है। मारा अपनी अंतिम चाल चलता है। वह अपनी 3 पुत्रियां भेजता है, तृष्णा, अरति और तन्हा। वे सौंदर्य, मोह और प्रेम का नशा बनकर सिद्धार्थ के सामने खड़ी होती हैं। वे कहती हैं, जीवन का आनंद छोड़कर तप क्यों? यही प्रेम है, सुख है, संसार है। सिद्धार्थ मुस्कुराते हैं, सुख शरीर से नहीं आता, सुख मन की स्वतंत्रता से आता है। तीनों भ्रम रूपी मायाएं हवा में विलीन हो जाती हैं। मारा अब बिल्कुल हताश, वह अंतिम प्रयत्न करता है, तुम्हें कौन गवाह बनाएगा कि तुम इस सत्य के अधिकारी हो? सिद्धार्थ चुपचाप अपनी उंगलियां पृथ्वी की ओर ले जाते हैं, और धरती स्वयं गवाह बन जाती है। धरती का कंपन, मानो उसने स्वीकार कर लिया हो, ये व्यक्ति सत्य का पात्र है। मारा अंततः पराजित हो जाता है। रात का पहला पहर, पूर्वजन्म ज्ञान। सिद्धार्थ देखते हैं,
अनंत जन्म, अनंत जीवन, अनंत मृत्यु, कर्मों की कहानी। सृष्टि का पहिया कैसे घूमता है। रात का दूसरा पहर, दिव्य दृष्टि, हर प्राणी के जन्म मरण का चक्र। कौन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कर्म किसे कहाँ ले जाते हैं। रात का तीसरा पहर, आसव क्षय ज्ञान, अहंकार तिनके की तरह गिरता है। इच्छाएं, भय, क्रोध, आकर्षण सब टूट जाते हैं। और फिर एक क्षण, जब भीतर कुछ चटकता है, मानो अंधेरा हट रहा हो, मानो सूर्य भीतर उग रहा हो, मानो चेतना स्वयं को पहचान रही हो। उषा का समय, पक्षियों की पहली आवाज, पेड़ की पत्तियों में चमकती ओस। सिद्धार्थ अपनी आंखें खोलते हैं। अब वे सिद्धार्थ नहीं, उनके चेहरे से प्रकाश निकल रहा है। आंखों में अथाह करुणा, मन में अद्वितीय स्थिरता। धरती शांत, हवा स्थिर, समय रुक सा जाता है। उस क्षण एक मनुष्य बुद्ध बन चुका था। अब वह राजकुमार नहीं, अब वह कोई तपस्वी नहीं, अब वह संसार का जागा हुआ मनुष्य है। सम्यक संबुद्ध, स्वयं जागकर दूसरों को जगाने वाला। बुद्ध की पहली मुस्कान, ब्रह्मा का निवेदन, धर्म का उपदेश करो। पहले 5 शिष्यों को खोजने की यात्रा, सारनाथ का प्रस्थान, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के बाद। उगता सूरज धीरे धीरे धरती को सुनहरा कर रहा है। पक्षियों की मंद ध्वनि, हवा का शांत बहाव। बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की, गहरी, दिव्य मुस्कान। वह कहते हैं, मैंने वह पाया है जिसे पाने की कोशिश अनगिनत जन्मों से कर रहा था। उनकी मुस्कान में कोई उत्साह नहीं, कोई अहंकार नहीं, केवल गहरा संतोष। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 सप्ताह मौन में रहने का निर्णय लेते हैं। पहला सप्ताह, ध्यान, बोधि वृक्ष को देखते हुए। ये वृक्ष भी मेरा सहयात्री था। दूसरा सप्ताह, वृक्ष को निहारते हुए, बिना पल के झपकाए 7 दिन, कृतज्ञता। तीसरा सप्ताह, चक्राकार चलना, वह वृक्ष के चारों ओर धीरे धीरे चलता ध्यान करते हैं, हर कदम एक युग जैसा। चौथा सप्ताह, आकाश की ओर दृष्टि, अब सब कुछ स्पष्ट है, दुनिया दुख में है और इसे जगाना कठिन होगा। पांचवा सप्ताह, मारा का पुनः आगमन। मारा कहता है, पता है, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुम्हारा सत्य लोगों को कठिन लगेगा। बुद्ध शांत, यह मेरी चिंता नहीं, जो सुनने को तैयार होंगे वे मुझे खोज लेंगे। छठा और सातवां सप्ताह, गहन स्थिरता, जैसे मन ब्रह्मांड में विलीन हो गया हो। अचानक ब्रह्मांड में प्रकाश फैलता है, एक दिव्य आकृति प्रकट होती है। ब्रह्मा सहमपति, देवताओं के बीच सबसे ज्ञानी। वह हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने झुकता है, प्रभु कृपा करके अपना ज्ञान दुनिया को दें। संसार अंधकार में डूबा है, आपका प्रकाश लोगों की आंखें खोल देगा। पहली बार कोई बुद्ध से निवेदन कर रहा था। बुद्ध ने कहा, सत्य गहरा है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे। ब्रह्मा उत्तर देते हैं, कुछ लोग समझेंगे, कुछ अभी नहीं, लेकिन भविष्य में समझ जाएंगे। बुद्ध अपनी आंखें बंद करते हैं और निर्णय ले लेते हैं, मैं धर्म सिखाऊंगा। बुद्ध सोचते हैं, धर्म उन्हें देना चाहिए जो इसके लिए तैयार हो। उन्हें याद आते हैं वे 5 तपस्वी जिनके साथ उन्होंने कठोर तप किया था, अलार, कंडिन्य, वप, भद्र, महाना, जो एक समय उनके साथी थे पर ज्ञान की राह पर उनसे दूर चले गए थे। बुद्ध उठते हैं और सारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ता लंबा, धूल भरे पथ, गांव-गांव से गुजरते हुए बुद्ध चलते हैं। लोग उन्हें देखते हैं, ये कोई साधारण साधु नहीं, इनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश है। कुछ उन्हें जल पीने देते हैं, कुछ खाने को थोड़ा फल देते हैं, पर बुद्ध कहीं नहीं रुकते। उनके कदम स्थिर, मन शांत, मानो दिशा स्वयं उन्हें बुला रही हो। सारनाथ तक यह यात्रा लगभग 10 दिनों की थी, लेकिन बुद्ध के लिए यह एक अदृश्य तीर्थ था। सुबह का समय, मृगदाय वन शांत, हरिण घूम रहे, हवा सुगंधित। 5 तपस्वी बुद्ध को आते देखते हैं। वे कहते हैं, ये वही सिद्धार्थ है जिसने तप त्याग दिया था, हम इसे सम्मान नहीं देंगे। लेकिन बुद्ध धीरे धीरे पास आते हैं। उनके चेहरे की शांति, उनके कदम की स्थिरता, उनकी आंखों का प्रकाश। 5 तपस्वी अनायास खड़े हो जाते हैं। कंडिन्य कहता है, यह अब सिद्धार्थ नहीं, ये जाग चुका है, और पहली बार वे बुद्ध के चरणों में झुकते हैं। बुद्ध कहते हैं, सुनो मित्रों, मैंने 2 चरम रास्ते देखे, अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट। दोनों गलत हैं, सत्य है मध्यम मार्ग। फिर वे बताते हैं 4 आर्य सत्य। 1 जीवन दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 तृष्णा का अंत संभव है। 4 उसके अंत का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग।
उसी क्षण इतिहास बनता है। धर्म का पहला पहिया घूमना शुरू होता है। मृगदाय वन में एक शांत हवा चलती है, मानो ब्रह्मांड स्वीकार कर रहा हो। धर्म का पहिया चल पड़ा है। बुद्ध के पहले शिष्य, संघ की स्थापना, राजाओं का बुद्ध के चरणों में आना, बुद्ध का पहला वर्ष प्रचार यात्रा। बुद्ध का उपदेश समाप्त होता है। वन में पूर्ण मौन, पेड़ के पत्ते भी स्थिर। कौंडिन्य की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहता है, प्रभु, मुझे समझ आ गया। मैंने आपको सिद्धार्थ कहलाते देखा, और अब आपको बुद्ध देख रहा हूँ। वह बुद्ध के चरणों में झुकता है। ये धर्म का पहला शिष्य बनता है। इसी क्षण संघ की नींव पड़ी। बुद्ध धीरे धीरे चारों को भी उपदेश देते हैं। उनके भीतर भ्रम टूटते हैं, अहंकार मिटता है, और सत्य उभरने लगता है। एक एक कर वप, भद्र, महाना और अलार भी ज्ञान की किरण से भर जाते हैं। सारनाथ अब एक साधारण जंगल नहीं, बल्कि धर्म का बीजरोपण बन चुका था। बुद्ध अब अपने शिष्यों से कहते हैं, जाओ, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, हर दिशा में, और मेरी बात न कहना, सत्य कहना। संघ चल पड़ता है। किसी के हाथ में कुछ नहीं, न वस्त्र, न धन, न हथियार, सिर्फ बुद्ध का उपदेश। गांव-गांव, शहर-शहर, लोग उन्हें सुनने लगते हैं। साधारण किसान से लेकर बड़े व्यापारी तक धर्म अब एक दीपक की तरह फैलने लगा था। राजा बिंबसार संदेश भेजता है, इस साधु को बुलाओ जो इतना शांत है। बुद्ध राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा पूछता है, क्या आप ईश्वर हैं? बुद्ध मुस्कुराते हैं, न मैं देवता हूँ, न कोई दिव्य शक्ति, मैं बस जाग चुका हूँ। राजा ये सुनकर नतमस्तक हो जाता है। उसके शब्द, आज तक मैंने राजाओं के आगे सिर झुकाया था, पर आज किसी मनुष्य के आगे। राजा बिंबसार बुद्ध को अपना वन उपहार में देता है। वेणुवन, पहला भगवान बुद्ध आश्रम यहीं स्थापित होता है। बुद्ध गांव-गांव घूमते हैं। किसी के घर भूख है, वह उन्हें अन्न देते हैं। किसी के घर झगड़ा है, वह उन्हें शांत करते हैं। किसी के मन में भय है, वह उसे साहस देते हैं। सबसे बड़ा उपदेश था मैत्री, दया, करुणा। लोग कहते, ये साधु नहीं, ये मानवता का प्रकाश है। बुद्ध की वाणी, मन को बांध लेने वाली सरलता, शब्दों में मिठास और तर्क में गहराई। विद्वान उनसे प्रश्न पूछते, बुद्ध मुस्कुराकर उत्तर देते। किसान आते, उन्हें धैर्य मिलता। गृहस्थ आते, उन्हें शांति मिलती। कुछ ही वर्षों में बुद्ध का धर्म पूरे मगध, कोसल, वैशाली, मिथिला, कपिलवस्तु, काशी, हर जगह फैल जाता है। सैकड़ों शिष्य बनते हैं, फिर हजारों, फिर असंख्य। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरे शब्द याद मत रखना, सत्य को याद रखना। व्यक्ति नश्वर है, धर्म अमर है। शिष्यों को ये वाक्य आज भी हिला देता है। उन्होंने गुरु को देखा था, अब धर्म देख रहे थे। रात का शांत आकाश, हवा में मध्यम ठंडक, शिष्यों की एक लंबी पंक्ति, जिसके आगे खड़े हैं शांत, सरल, विनम्र बुद्ध। इन्होंने राजमहल छोड़ा, तप किया, भ्रम तोड़ा, सत्य पाया, और अब दूसरों को जगा रहे थे। बुद्ध आकाश की ओर देखते हैं। जिस दिन हर मनुष्य जाग जाएगा, उसी दिन संसार दुखों से मुक्त हो जाएगा। धीरे धीरे सन्नाटा भर जाता है, कथा का प्रकाश फैलता है, और ज्ञान महागाथा यहाँ पूर्ण होती है।